ओम शांति। प्यार के सागर बाबा बच्चों को भी मास्टर प्यार का सागर बनाते हैं। मास्टर प्यार का सागर बनने के लिए बाबा ने आज कहा है, किसी की भी उल्टी सुलटी बातें उन पर विश्वास नहीं करना है, ना उल्टा सुल्टा कुछ पढ़ना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा बाबा ने कहा, आशीर्वाद से सिर्फ कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी है। कौन सी? स्वयं को पवित्र बनाना, औरों को भी पवित्र बनाना है। और विशेष बात बाबा ने कही, बाप को फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, सदा सुख ही देना है। तो आज बाबा के 29 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। कोई मनुष्य ऐसा प्यार करे? सबके प्यार में स्वार्थ होगा, फॉर्मेलिटी होगी, या सोचेंगे चलो करना ही है तो कर लें। सदा का प्यार नहीं हो सकता, निस्वार्थ प्यार नहीं हो सकता, सच्चा प्यार नहीं हो सकता। वो केवल शिव बाबा ही जो प्यार का सागर है, सदा करता है, निस्वार्थ करता है, सच्चा करता है, प्लस हमारी कोई किसी कमी कमजोरी को नहीं देखता, बल्कि हमेशा प्यार 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 देता है। तो उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को नाराज मत करो। क्वेश्चन है, किस प्रकार के ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? आंसर है, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएंगी। महासत्युग में हम सोने के महल बनाएंगे। दूसरा, हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं, आदि आदि। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत मिलती है। ज्ञान की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई, जितना बाबा को याद करेंगे बाबा स्वीट लगेगा, और हम भी स्वीट बनते जाएंगे। सैक्रीन है ना, बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते रहते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है और बाप प्यार करते हैं। उनको सिर्फ तुम बच्चों ने ही जाना है। बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ बताओ। हमारा बाप कितना बड़ा है? हाँ, कितना बड़ा है? बेहद का है, तो बेहद में सब कुछ आ जाता है। इतना बड़ा हमारा बाबा है। तो कहते हैं बिंदी है, और तो कोई जानते ही नहीं। कहने में तो बिंदी आता है, लेकिन महिमा में, कर्तव्य में बेहद अर्थात अनलिमिटेड है। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें? बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना। आत्मा जानती हम बिंदी हैं, हमारा बाप भी ऐसे है। आत्मा ही प्रेसिडेंट, आत्मा ही नौकर है, पाठ ही आत्मा बजाती है। बाप है सबसे स्वीट। सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है, हम जिसको बिंदी कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। भल महिमा गाते भी हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, परंतु समझते नहीं कि वह कैसे आकर सुख देती है। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। मनुष्य बहुत बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। भारतवासी जानते हैं, सतयुग में आयु बहुत बड़ी एवरेज 150-125 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। यहाँ तो अकाली मृत्यु होती रहती है ना, वहाँ पर हर एक की, प्रजा हो, राजा हो, महाराजा हो, सबकी फुल आयु ही होती है। फुल आयु करते हैं। यह तो बिल्कुल छी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय है।
मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक भी बनाते रहते हैं। उनकी आयु बाकी कितना समय होगी तुम जानते हैं? यह अभी टूटे मकान आदि सब कब टूट जाएं? बाबा कहते पता नहीं, पर टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ, बिगड़ कोई खर्चा। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से यह भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ भी करना है ऊंच पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं, वह थोड़ी जानते हैं बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते मैं हूँ दाता, मैं तुमको देने आया हूँ। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है, आगे थोड़ी समझते थे कि हम विश्व में राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। तो बाप ने समझाया है मैं 5000 वर्ष पहले भी आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। ये विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? हाँ, पढ़ा है क्या? नहीं, वो तो ऑलरेडी ज्ञान का सागर है। उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। शिव बाबा ज्ञान की अथॉरिटी है। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वह भी गाते हैं पतित पावन आओ। गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में ये भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। तो बाप पैर समझाते हैं, उनको भी पता नहीं कि सदगति दाता कौन है। तो बाप समझाते हैं तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ। ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो, मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आई हो, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो, अधिकारी बनो। जो बाबा की प्रॉपर्टी है मांगो नहीं। भक्त भगवान से मांगते हैं, बच्चे बाप से मांगते नहीं हैं। सबको मालूम होता है जो बाप की प्रॉपर्टी है उसका ये बच्चा अधिकारी है। तो शिव बाबा की प्रॉपर्टी के हम अधिकारी हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं। उसकी प्रॉपर्टी हम सब जानते हैं, ज्ञान है, दैवी गुण है, सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व गुण हैं, ये सारी परमात्मा की प्रॉपर्टी है। जब परमात्मा पिता से हम संबंध जोड़ते हैं, उसके बच्चे बन जाते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी के अधिकारी स्वतः ही बन जाते, मांगने की आवश्यकता नहीं। ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो, मैं तो टीचर हूँ, कृपा आदि क्यों मांगते हैं? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत के मालिक बनो। और आशीर्वाद क्या करेंगे? बच्चा पैदा हुआ, बाप की मिल्कियत का मालिक बना। लौकिक बाप को कहते हैं क्या कृपा करो? यहाँ तो कृपा की बात है ही नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। यह भी किसी को पता नहीं है कि बाबा बिंदु है, अभी तुमको बाप ने बताया है। सभी कहते हैं परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तो परम आत्मा ठहराना वह है सुप्रीम, बाकी सब आत्माएं हैं ना। तो सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं। कोई की बुद्धि में होगा क्या? बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वह हमको आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। तुम अभी जानते हो कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है,
गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण बड़ा होने के कारण 30-35 वर्ष लगे ना, तो वह 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े। शिव बाबा का तो गिनती नहीं कर सकते। शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते। शुरू से ही साक्षात्कार तो हुए थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। यह नोदा भक्ति तो कोई ने नहीं की, घर बैठे ही आपे ध्यान में जाते रहते थे। वह तो कितनी नोदा भक्ति करते हैं, तो बात बैठ सन्मुख समझाते हैं, बाबा दूर देश से आया है। ये बच्चे जानते हैं। इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, फिर गर्भ से बाहर निकलेगा, पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। बाप आकर समझाते हैं, कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो ऋषि मुनि सन्यासी आदि जान कैसे सकते हैं। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना, तो यह फिर सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। कहते हैं श्री कृष्ण सागर के पीपल के पत्ते, सागर में पीपल के पत्ते पर आया, ये किया, आदि आदि। ये सब हैं कहानियाँ जो बैठ लिखी हैं। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वह नीचे चली गई। विचार करो, मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। अब आप समझाते हैं, कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितनी मनुष्य पढ़ते हैं, बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाओ, इस देही को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। अब बाप कहते हैं ये छीछी वस्त्र हैं। आत्मा और शरीर दोनों पतित है। आत्मा को ही श्याम सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, काम चिता पर बैठने से काली, अज्ञानता में काली हो गई। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो खादी निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, महासत्युग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है ना। यहाँ हीरों का देखो कितना मान है, वहाँ तो पत्थरों मिसल होते हैं। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियाँ भर कर ले आते हैं। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो, खानियाँ ही बढ़ती होती जाती हैं। तुमने साक्षात्कार किया है, माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, ले जाता हूँ। नीचे आया कुछ भी नहीं था, तो क्या हुआ। साक्षात्कार एक ऐसा होता है जैसे स्वप्न, सूक्ष्म मतन से या स्वप्न में कुछ देखे, आपको स्वप्न नजर आए, ये चीज़ पड़ी, ये चीज़ पड़ी, झोली भी भर लो, हाथ में भी है, आँख खुली सब खत्म। तो ऐसे ही साक्षात्कार है। ये माया मच्छंदर की कहानी भी ऐसे है। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी है, ले जाता हूँ। नीचे आया तो कुछ भी नहीं, वहाँ तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए ताकि खुशी का पारा चढ़े। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, ये किसी को भी पता नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था, कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दे। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है। वह जिस्मानी है, तुम हो रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो, यही सत्यनारायण की कथा है, अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। ये मृत्यु लोग खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। तो कौन हो गया बाबा? कालों का काल, महाकाल। मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज़ नहीं होता। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज़ कितना होता है।
रानी के पिछाड़ी मधुमक्खी सब भागती हैं, उनकी आपस में कितनी एकता है। भरमरी का भी मिसाल यहाँ का है। तुम मनुष्य से देवता बना देते हो, पतितों को तुम ज्ञान की भूभू कर पावन विश्व का मालिक बनाते हो। तो तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है। तब कहा जाता है वंदे मातरम। ब्रह्मा कुमारी वह है जो ब्रह्मा कुमारी वह है जो पाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा दिलाती है। यही है वास्तव में 21 कुल का उद्धार करना। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं, जो करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब, अर्थात राजा बनना अच्छा व नौकर बनना अच्छा। पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ेगा हम क्या बनेंगे, फिर पछताएंगे। हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले? बाप कहते हैं फॉलो करो। ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं, वो पुण्य आत्मा है, वह पाप आत्मा है। कहते हैं ना, एक होता है बेचने वाला, दूसरा होता है खरीदने वाला, तीसरा होता है बनाने वाला, और चौथा होता है, हाँ 5 होते हैं इसमें, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, बनाने वाला और फिर खाने वाला। ये 5 ही पाप के भागी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं होगा। बाबा तो कहते हैं वो पुण्य आत्मा नहीं है, वो पाप आत्मा है, फिर आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, बाप को याद करना है, पवित्र बनाकर के ही साथ ले जाएंगे, ऐसे बाबा साथ नहीं ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, कितनी भारी लॉटरी मिलती है। तो बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। पाप जितना प्यार, बोलो अनुभव करो किया होगा। पाप जितना प्यार दुनिया भर में कोई नहीं कर सकता। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो, मास्टर प्यार के सागर बनो, जैसे प्यार का सागर है। पाप जैसा तो फिर भी नहीं दे पाएंगे, पर कम से कम प्यार तो सबको दे पाएंगे। अगर किसी को दुख दिया, रंज किया, तो रंज होकर मरेंगे। स्पष्ट शब्दों में बाबा कह रहे हैं। ऐसे कर्म किए जिससे कोई नाराज हो तो वो फिर बाबा ने कहा रंज होकर मरेंगे। ये कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, समझाते हैं सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। तो आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार कहा है, किसी की भी उल्टी सुलटी बात पर विश्वास नहीं करना। जो भी उल्टा सुल्टा पढ़ा है उसे भी भूल जाओ। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इस देह को भी भूल जाओ, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। सेकंड पॉइंट है, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। दुख तो मोटी चीज़ है, परंतु किसी को भी नाराज नहीं करना है। वरदान है हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाली संपूर्ण मूर्त भाव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी, कब होगी? जब समर्थ शक्तिशाली संकल्प की रचना करेंगे। लौकिक में देखते हैं अपनी रचना ठीक नहीं है, पालना ठीक नहीं कर रहे हैं, तो अपनी ही रचना अपने को दुख देती है। तो ये संकल्प भी हमारी रचना है। अगर समर्थ नहीं होंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे, व्यर्थ होंगे, तो वो हमको ही दुख देंगे, तंग करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वो उनकी पालना नहीं कर सकते। थोड़े होंगे तो हम पालना भी कर सकेंगे, ढेर के ढेर संकल्प होंगे तो, और व्यर्थ की पालना कैसे करेंगे? हो ही नहीं सकती। इसलिए जितनी रचना ज़्यादा उतनी शक्तिहीन होती है।
व्यर्थ संकल्प जितने चलते हैं उतना शक्तिहीन होते हैं। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है, कर्म करने से पहले ये संकल्पों की रचना और इनसे दुख ना हो वो बाबा ने बताया। समर्थ हो, शक्तिशाली होंगे, व्यर्थ हो तो उसका बंद करो। फिर कर्म में बाबा ने कहा कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत सोचो। कहते हैं ना दुनिया भी नहीं, पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। अगर ऐसे ही जो मुख में आया, जैसा मुख में आया बोल दिया तो वो व्यर्थ हो गई ना। तो बाबा ने कहा कर्म को पहले आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म करो, इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। इसमें बाबा ने कहा, अभी इसमें नहीं कहा पर मुरली में बाबा ने कहा बाप को फॉलो करो। बाबा के संकल्प क्या थे, टैली करो अपने संकल्पों से। जो बाबा के थे वही मेरे संकल्प हैं, तो बोलो उन संकल्पों को चलाओ, नहीं तो संकल्प बंद कर दो। फिर है बोल, बाबा कितना बोलते थे, कम बोलते थे, धीरा बोलते थे और मीठा बोलते थे। तो हम भी अगर बाप समान हमारे बोल हैं, जिसको वरदान कहा जाएगा, वो वरदान बन जाते हैं कम बोलने वाले। तो अगर बाप समान हैं तो बोलो, नहीं है तो स्टॉप। फिर है कर्म, बाबा ने कर्म योगी बनकर के कर्म किए, कर्म और योग का बैलेंस रखा। तो जब हम कर्म और योग का बैलेंस रखते हैं तो स्वतः ही बाबा की भी ब्लेसिंग मिलती हैं और परिवार की भी ब्लेसिंग मिलती है। तो ब्लेसिंग मिलने से हम और भी आगे बढ़ते जाते हैं, तब हमें सफलता प्राप्त होती है। तो बाबा ने कहा पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो, इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। अर्थात बाप को फॉलो करने से जैसे बाबा संपन्न बने, संपूर्ण बने, हम भी ऐसे संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी समझदार है। माया अक्सर धोखा देने की कोशिश करती रहती है ना। तो माया अचानक आएगी, कैसे भी समय पर आएगी, लेकिन उसी समय इमीडिएटली हम उसको परख लें। जो बाबा ने 2 शक्तियाँ दी, परखने और निर्णय करने की, कल के होमवर्क में था। तो अगर इन शक्तियों को अपने पास रखेंगे तो माया से कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो उसको पहले से ही परख लें और परख के निर्णय कर लें और उससे बच जाएं। आज का होमवर्क है, परमार्थ मार्ग में हम जो भी कार्य कर रहे हैं परमात्मा के लिए, परमात्मा के मार्ग पर सब मनुष्य आत्माएं आए, उनके अर्थ। वैसे भी संसार में आपने एक गीत सुना होगा, गीत है अपने लिए जिए तो क्या जिए दिल तो जी जमाने के लिए। बाबा ने हम बच्चों को विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया है, तो हम अपने लिए नहीं परंतु सारे विश्व के लिए जी रहे हैं, अर्थात उनके कल्याण अर्थ हम बाबा के बने हैं। तो परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने के लिए मैं किसी के लिए विघ्न ना बन जाऊं, मुझे स्वयं पहले अपने को विघ्न विनाशक बनना है। तो विघ्न विनाशक बनने के लिए क्या चाहिए, योग युक्त बनकर साइलेंस की शक्ति द्वारा, फिर से आज बाबा परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति करने की, परखने और निर्णय करने की शक्ति को अपनाओ। यदि माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख नहीं सकेंगे, हाँ कहीं माया रॉयल रूप से आती है ना, ईश्वरीय रूप से भी आ जाती है, तो अगर उसको परख नहीं सकेंगे तो उससे हम किनारा कैसे करेंगे, कैसे भगा सकेंगे। तो पहले उसको परखना है कि ये माया है, आई है, खड़ी है सामने, तो परख करके उसको भगा दीजिए। क्योंकि परमार्थी बच्चों के सामने माया रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके भी आती है। बाबा ने जो कल कहा परसों, कई बच्चे कहते हैं हमें बाबा आता है, मम्मा आती है, तो कई अच्छी अच्छी बातें तो सुनाते ही हैं, तो उनके पीछे भागने लगते हैं, जाके सुनने लगते हैं। जबकि हमने 2 दिन पहले बताया बाबा मधुबन के सिवाय कहीं नहीं आ सकता है। बाबा ब्रह्मा बाबा और गुलजार दादी जी जो व्यक्त बाप दादा आते हैं, उनके सिवाय कहीं नहीं आ सकता है।
तो ये भी ईश्वरीय रॉयल रूप रच करके आती है, जिसको परखने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? उसको माया को जो रॉयल रूप से आती है, ईश्वरीय रॉयल रूप से, एकाग्रता की शक्ति चाहिए। एकाग्रता माना एक को ही याद करना, एक की ही स्मृति रहना, एक के ऊपर ही विश्वास। एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। अब एकाग्रता की शक्ति कैसे मिलेगी? वो भी साइलेंस की शक्ति से मिलेगी। तो इसलिए माया को परखना, फिर निर्णय लेना, ये बाबा ने कहा इसके लिए चाहिए योग बल। मेन सारी बात आती है योग के ऊपर। तो जितना जितना हम योग का बल इकट्ठा करते हैं, माया को जितने रूपों से आती है उसको परख करके उसको भगा सकते हैं, और भगाते रहते हैं, और भगाना ही है। अभी अंत में जो समय चल रहा है, और भी भिन्न भिन्न तरीक़ों से माया आएगी। और माया आती है एक्चुअली देखा जाए हमें आजमाने के लिए, हमें देखने के लिए कि कितने पक्के हैं, भगवान के कितने नज़दीक हैं। वो हमें याद दिलाती है कि बाबा से दूर कैसे हो गए तुम, बाबा के नज़दीक जाओ, बाबा को याद करो। तो ये परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, और आज तीसरी बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति, जो साइलेंस की शक्ति से ही